स्टार प्लस के पॉपुलर शो झनक में फाइनली घर में चुप रहने वाले लोगों की भी अब आवाज खुलने वाली है। होगा ये कि अर्शी बैक टू बैक अनिरुद्ध और झनक पर इल्जाम लगाती जाएगी, जबकि वो दोनों कहेंगे कि सिर्फ और सिर्फ अनिरुद्ध उसके कमरे में उसे दवाई लगाने आया था और ये बात आउट ऑफ प्रोपोर्शन चली जाएगी, जहां पर ना जाने इन दोनों पर किस किस तरह के घटिया इल्जाम लगते जाएंगे। छोटोन वहीं खड़े होंगे झनक की सपोर्ट में। इसके अलावा जो अनिरुद्ध की बहन है वो भी वहीं पर होगी। अप्पू दी तो बीच में बहुत बार झनक को सपोर्ट करते हुए कहेगी कि उसे अपने रूम में जाना चाहिए, और उसके अलावा अप्पू दी की माँ भी बार बार झनक को सपोर्ट करेंगी। जी हाँ, आपने सही सुना। जब यहाँ पर अर्शी के सामने आग में और ज्यादा घी डालने की कोशिश करेगी बिपाशा, तो बिपाशा की फाइनली जो सासू माँ है, जो अभी तक उस पर हक नहीं जताती है, वो फाइनली बिपाशा को कहेंगी कि वो उनकी सास है, इसलिए वो उनकी बात सुने और झनक को कुछ ना कहे और इस मैटर में भी वो इंटरफेयर ना करे। वो ये भी कहेगी कि उनके बेटे लाल को भी बिपाशा ने उनसे दूर कर दिया है, ना ही वो अपनी बहन की सुध-बुध लेता है। सिर्फ अनी है जो अपनी बहन का ध्यान रखता है, और वो बिपाशा को कहेगी कि वो उनकी सास होने के हक से उन्हें ये ऑर्डर देती है कि वो अभी के अभी वापस अंदर अपने रूम में चली जाए और बात अर्शी और अनिरुद्ध को करने दे, क्योंकि ये उन दोनों के बीच की है। वहीं झनक को भी सब कहते हैं कि वो भी अपने रूम में जाए। यहाँ पर अर्शी का जो गुस्सा है वो इतना बढ़ चुका है कि अब वो अनिरुद्ध के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती है। वो अनिरुद्ध को वो ज्वेलरी भी दिखाती है जो वो स्पेसिफिकली अपनी माँ की तरफ से अनिरुद्ध के लिए लाई होती है, और वो उस ज्वेलरी को फेंक देती है। और इसी के बाद एंट्री होती है सृष्टि की, जो कि अपनी बेटी का साथ देती है, और उसे एक और मौका मिल जाता है झनक को भला बुरा बोलने का। बट इसी के साथ झनक की इस घर से एग्जिट होगी, क्योंकि वो तो एनीवेज कश्मीर जाने ही वाली थी, और इस पूरे सीन के बाद अब वो जल्दी ही कश्मीर जाएगी अपने एग्जाम्स के लिए। और अनिरुद्ध को सेपरेशन एंजाइटी होगी झनक से, और शायद रियलाइजेशन भी कि झनक उसके लाइफ में क्या मायने रखती है।